जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं आप यखनी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं। ये आपके हंगर को कंट्रोल करता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ वेट लॉस के उनकी स्किन लूज़ हो जाती है, उनकी स्किन सैग करना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये क्यों होता है और क्या ये कंडीशन रिवर्सिबल है? ये कंडीशन बिल्कुल रिवर्सिबल है। जैसे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह की ये कंडीशन रिवर्सिबल है। वो भी पॉइंट्स में आज उनको भी एड्रेस करूँगी। अच्छा जी, हमारी स्किन को ब्यूटिफाई करने वाला, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को रिस्टोर करने वाला एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में जिसे कोलेजन कहते हैं। ठीक है, जब वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, स्किन लटकना शुरू हो जाती है। डाइट में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? डाइट में हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे इन्फ्लेमेशन जो होती है वो रिड्यूस होती है, ख़त्म होती है बॉडी की। जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि आप जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यखनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है यखनी जो होती है वो फुल ऑफ कोलेजन होती है, उसके अंदर इतने मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं, और वो जो हम उसे रेफ्रिजरेट करते हैं तो वो जम जाता है ना, वो जेली जेली सा जो यखनी होती है। और पाए भी बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता है पाए, उसको हम अनहेल्दी, उसको जब हम नान के साथ और बाहर से जो ख़रीदे हुए जो पाए होते हैं, बाहर होटल से हम लोग लेके आते हैं, उसमें वेजिटेबल ऑयल से वो बना हुआ होता है। आप घर में बनाएं उसे, हल्की आंच पे आप बोन्स को पकाने के लिए रख दें। बहुत अच्छी सी जो बीफ बोन ब्रॉथ होता है या चिकन ब्रॉथ होता है या मटन बोन्स का ब्रॉथ होता है, वो आप इस्तेमाल करें। और आप जो है वो हफ्ते 10 दिन में आप उसे एक दफ़ा ले सकते हैं। वो अनहेल्दी नहीं है। हाँ, उसके साथ अगर आप नान के साथ उसे मिला के लेंगे तो फिर तो अनहेल्दी हो जाएगा ना। इसको आप थोड़ी सी रोटी के साथ, मल्टीग्रेन आटे की रोटी के साथ अगर आप इसे एंजॉय करते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी है आपके लिए, स्किन के लिए तो ये बहुत हेल्दी है। एंटी एजिंग आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टी का देखें कोविड में इतना ज़्यादा रोल था। कॉफ़ी का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो में भी आप इसे ले सकते हैं अपनी। ठीक है, जब आप रोज़ा रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं नहीं, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं आप यखनी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं। ये आपके हंगर को कंट्रोल करता है और आपका जो इंटरवल होता है ना खाने का, उसको ये प्रोलॉन्ग करता है, आपकी हंगर को सप्रेस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं ये तीनों चीज़ें। ठीक है, और आपकी स्किन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो आपकी स्किन को भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमने फ़ैट्स की बात नहीं की। हम क्या करते हैं जब डाइट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फ़ैट्स को कट डाउन करते हैं। आपको पता है फ़ैट्स का इंसुलिन पे कोई असर नहीं होता है, वो ट्रिगर नहीं करता है इंसुलिन को। तो गुड फैट्स भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो खाना हम खाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में भी फ़ैट्स का अमल दखल होता है। और अगर जैसे आप समटाइम्स अपनी टी और कॉफ़ी में भी थोड़ा सा जो गुड फैट्स होता है ना, गुड फैट्स आपको नट्स से भी मिलते हैं। और जो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, तो बिल्कुल उसको बिग क्रॉस से उसे निकालते हैं अपनी लाइफ से। घी जो होता है होममेड घी, मैं बाहर का बनास्पति डालडा घी की बात नहीं कर रही हूँ, जो घर का बना हुआ ऑर्गेनिक घी होता है आप उसका इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि एकदम से आपकी, जब आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में वो डायरेक्ट सेल में जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ कीटोन्स। और आप अगर उसे कॉफ़ी के साथ ले लेते हैं, जैसे वर्कआउट से पहले लोग लेते हैं ना कॉफ़ी, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी लेते हैं, तो वो 2 घंटे तक आराम से अपना वर्कआउट कर लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे घी हो गया, बटर हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया। इन सब चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये क्विक एनर्जी देते हैं और आपके जो मील्स के जो ड्यूरेशन होता है उसको ये प्रोलॉन्ग करते हैं, क्योंकि ये आपकी हंगर को कंट्रोल करते हैं। आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, आपको भूख नहीं लगती। तो फैट्स जो होते हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना फैट्स को निकालने वाली, ये बिल्कुल सही नहीं होती। फैट्स को, गुड फैट्स को आप अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा फाइबर रिच ग़िज़ाएँ लें, आप जो है वो सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे फ्रूट्स जो डिस्को फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कम क्वांटिटी में। कुछ अरसे के लिए अगर वज़न करने के दौरान आप उसे छोड़ भी देंगे तो कोई मज़ा आएगा नहीं है। ठीक है, तो वो विटामिन सी और उससे मिलने वाले फ़ायदे आपको सब्जियों से भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनाज
अनाज जितने भी हैं, चाहे वो हेल्दी अनाज भी है ना, चाहे वो ब्राउन आटे की रोटी है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, या दलिया है, या जौ का दलिया है, या बाजरा है, ठीक है, ये सारे, ये जितने भी जो मिलेट होता है, ये जितना भी अनाज है ना, इसकी क्वांटिटी जो हेल्दी, जो अनहेल्दी हैं वो तो, जो वाइट्स हैं वो तो नहीं इस्तेमाल करने हैं, जो हेल्दी भी है ना उनको भी हमें क्वांटिटी कम कर रखनी है। मीन्स हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। ये सारा मैंने डाइट के बारे में भी आपको बता दिया। कोलेजन की बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन सी फ्रूट्स में तो होता ही है। ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे अमरूद है, आड़ू है, आलू बुखारा है, और कीवी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, इन सब फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में होता है विटामिन सी, जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, टमाटर है, और लेमन का इस्तेमाल कीजिए अपने मील्स में। और कोशिश करें कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने के बजाय जो डाइटरी सोर्सेज मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। अच्छा जी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिवर्सिबल कंडीशन तो है, लेकिन इसके अंदर पेशेंस रिक्वायर्ड है आपका, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं ना, इसको अगर आप 4 महीने तक फॉलो करेंगे और आपके ग्लूकोज लेवल्स जो है वो इन बैलेंस कंडीशन रहेंगे, ऑप्टिमम लेवल पे रहेंगे आपकी बॉडी में, तो 4 महीने के बाद आपकी बॉडी में जो ग्लाइकेशन प्रोसेस होता है ना, ये 25% तक रिड्यूस होता है। तो फिर सोचें कि इसको 50% तक रिड्यूस करने के लिए आपको 8 महीने चाहिए। तो फिर आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें। तो इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होता है, लेकिन इसके अंदर टाइम लगता है। और ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें और मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।